हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंजाइम काइनेटिक्स जो टॉपिक हमने यूनिट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रखा था उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए हम करेंगे मिchaelis मेंटन इक्वेशन के 3 प्लॉट्स, ग्राफ्स और उसके बाद करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था मिchaelis मेंटन इक्वेशन, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मिchaelis मेंटन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर सबसे पहले वो देख लीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था मिchaelis मेंटन इक्वेशन, ये हमारे पास मिchaelis मेंटन इक्वेशन थी। वी नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी थी, वी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, एस हमारे पास फ्री कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, के एम हमारे पास मिchaelis कांस्टेंट। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म थी मिchaelis मेंटन इक्वेशन की। इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, काइनेटिक डाटा एनालिसिस करेंगे। हमारे पास 3 प्लॉट्स आएंगे, लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट, डिक्सन प्लॉट, ईडी-हॉप्स्टी प्लॉट। लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट क्या होता है? लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट इन्वॉल्व्स द ग्राफ बिटवीन 1 by V naught versus 1 by में S, that is reciprocal of initial velocity and reciprocal of free concentration of substrate. We have michaelis मेंटन इक्वेशन हमारे पास इक्वल्स टू V डिवाइड में 1 प्लस के M डिवाइड में S नाम दे दिया है। नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ अबोव इक्वेशन। अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या होएगा यहाँ पे 1 बाय में वी नोट। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं वी नोट का रेसिप्रोकल 1 बाय में वी नोट होएगा, और इस टर्म का होएगा 1 डिवाइड बाय में वी बाय में 1 प्लस के एम बाय में एस। ठीक है, ये चीज जब ये टर्म हमारे पास ऊपर जाएगी तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस के एम डिवाइड बाय में एस, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में चली जाएगी। आगे हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, 1 बाय में वी नोट, 1 बाय में वी प्लस के एम डिवाइड बाय में वी, 1 बाय में एस। इक्वेशन 2 नाम दे दिया मैंने इसको। देखिए हमें किस किस के ग्राफ बीच में ग्राफ चाहिए, हमें 1 बाय वी नोट के बीच में और 1 बाय में एस के बीच में, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी और 1 बाय में एस इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए मैंने ग्राफ बना लिया, 1 बाय वी नोट के बीच में, 1 बाय एस के बीच में। हमारे पास देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी चीज के बीच में तो हमारे पास क्या होता है, वहां पे y इक्वल टू एम एक्स ऐसा कुछ हमने किया था जिसमें स्लोप होता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो इजीली समझ जाएंगे इस चीज को कि हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट बनेंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या है, जो हमारे पास 1 बाय एस है उसके साथ वाला क्या होएगा, स्लोप, और जो हमारे पास उनके प्लस में पड़ा है वो क्या होएगा, इंटरसेप्ट। ये हमारे पास क्या है, स्लोप के एम डिवाइड बाय में वी, ये हमारे पास क्या है 1 बाय में वी इंटरसेप्ट। ये पूरा हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट। जब इस स्लोप को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाऊं तो हमारे पास क्या आ गया, -1 बाय में के एम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिगर 1 है। फिगर 1 के साथ हमें लिखना है ये लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एट फिक्स्ड एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, सिर्फ मैंने वर्डिंग्स में लिखा है कि जो हमारे पास लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट है वो किसके बीच में है, रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। किसके लिए, फिक्स्ड एंजाइम कंसंट्रेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे केएम निकाल सकते हैं। केएम कैन बी डिटरमाइंड, केएम कैन बी डिटरमाइंड। डिक्सन प्लॉट हमें क्या बताता है, डिक्सन प्लॉट इन्वॉल्व द ग्राफ बिटवीन एस बाय में वी नोट वर्सेस एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 2 ये थी हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ मेंटन इक्वेशन। इसको जब हम एस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एस जब हमारे पास क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, हमें एस बाय में वी नोट के बीच में और एस के बीच में। तो एस बाय में वी नोट और एस यहाँ पर ये है तो 1 बाय में वी, इसके मल्टीप्लाई में जो है वो स्लोप होएगा और ये हमारे पास इंटरसेप्ट होएगा।
ये देखिए ग्राफ क्या बना हमारे पास, एस बाय में वी नोट और एस के बीच में जो स्लोप है वो क्या है 1 बाय में वी। ये हमारे पास कंप्लीट के एम बाय में वी इंटरसेप्ट है। फिगर 2 हमारे पास क्या बताती है, ए प्लॉट ऑफ एस बाय में वी नोट वर्सेस एस फॉर एक्सपेरिमेंट्स एट फिक्स्ड एंजाइम concentration should give a straight line from a intercept and km can be determined। km हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरसेप्ट km बाई v से। स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो का जो नोट्स था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में प्रोवाइड किया था। इस बार मैं आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स मत बनाइएगा। चाहिए यहाँ पे मैं वीडियो के एंड में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप तब वहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास Eadie-Hobsbawm प्लॉट। Eadie-Hobsbawm प्लॉट इन्वॉल्व्स ग्राफ वी नोट वर्सेस वी नोट बाय में एस। ये हमारे पास वी नोट और वी नोट बाय एस के बीच में ग्राफ देगा। हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 जो हमने मेंटन इक्वेशन को रेसिप्रोकल लिया था उसी को ही क्या है ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है किससे, वी नोट वी से। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वी नोट बाय वी नोट इक्वल्स टू वी नोट वी डिवाइड बाय में वी नोट वी मल्टीप्लाई में के एम बाय में वी मल्टीप्लाई में 1 बाय में एस। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा ये। हमें किस किस के बीच में ग्राफ चाहिए, हमें वी नोट और वी नोट बाय में एस के बीच में ग्राफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वी नोट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस चीज को मैं इस साइड ले आऊँ तो वी माइनस वी नोट बाय वी नोट के एम बाय में एस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन हमारे पास इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, वी नोट इक्वल्स टू वी माइनस वी नोट के एम बाय में एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें वी नोट और वी नोट बाय में एस के बीच में ग्राफ चाहिए। तो यहाँ पर स्लोप क्या होएगा, माइनस के एम जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, सीधा आप स्लोप के एम लिख सकते हैं। ये वी हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट वी, यहाँ से इंटरसेप्ट ये पूरा हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, फिगर 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, Eadie-Hobsbawm प्लॉट ऑफ वी नोट वर्सेज वी नोट बाय में एस फॉर एक्सपेरिमेंट्स एट फिक्स्ड एंजाइम रिएक्शन। या फिर हम लिख सकते हैं ए प्लॉट ऑफ वी नोट वर्सेज वी नोट बाय में एस फॉर एक्सपेरिमेंट्स एट फिक्स्ड एंजाइम कंसंट्रेशन शुड गिव ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्लोप के एम कैन बी डिटरमाइंड। और स्लोप से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, के एम डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जैसे कि नाम ही बता रहा है, एज दैट नेम सेज दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कि हमारे पास कॉम्पिटिशन होएगा किस चीज के बीच में, हमारे पास सबस्ट्रेट और इनहिबिशन के बीच में कॉम्पिटिशन होएगा। कब होएगा कंपटीशन, जब वो बाइंड होगा एंजाइम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास इसी को ही जो कंपटीशन हमारे पास सबस्ट्रेट और इनहिबिशन के बीच में होता है, जब एंजाइम से वो बाइंड होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब वर्डिंग्स में देख लेते हैं, मॉलिक्यूल दैट रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट मे बी एबल टू occupy the catalytic site because of its simplicity in structure but may be nearly or completely unreactive. By occupying the active site, this molecule acts as a competitive inhibitor. Operationally competitive inhibitor are those that binds reversibly to the active sites. देखिए हमारे पास जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट क्या होएगा, जब कनेक्ट होता है मतलब कि बाइंड होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके एक्टिव साइट पर जाकर ही वो बाइंड हो। ठीक है, बीच में हमारे पास इनहिबिटर भी आता है जो रिएक्शन को रोकने की कोशिश करता है। जब इनहिबिटर आता है तो उसे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हमारे पास एक्टिव साइट्स पर बाइंड होते हैं। देखिए लोग के मेथड से इस चीज को समझते हैं। एंजाइम हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट से क्या होएगा, बाइंड होगा। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो ऐसे साइज का होता है, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उतने ही साइज का होता है। ये इससे बाइंड होकर हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट हमें क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मेजर डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में। कॉम्पिटिटिव में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है इनहिबिटर की
कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि हमें प्रोडक्ट देता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि आई जो हमारे पास इनहिबिटर है वो ग्रेटर देन होता है एस से, ठीक है, और वो क्या देता है, हमें एंजाइम इनहिबिटर बनाता है वो, और वो हमें प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करता है। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फॉर्म नहीं होता है। ये हमारे पास मेजर डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें जरूरी नहीं है कि जो इनहिबिटर है वो हमारे पास एक्टिव साइट पर ही जाकर अटैक करे, जरूरी नहीं है वो उसी साइज का हो जैसी हमारे पास एंजाइम साइट होती है, जहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट जाके हमारे पास बाइंड होता है। इसी वजह से जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट को चेंज कर देता है और एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसे भी चेंज कर देता है। देखिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक्टिव साइट चेंज, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको मेजर डिफरेंस तो बता ही दिया है, बाकी हम वर्डिंग्स में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को दोबारा से कर लेंगे एंड में। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्रेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। जैसे कि हमने मिchaelis मेंटन इक्वेशन में भी हमने एक्सप्रेशन किया था, सेम एज इट इज वही एक्सप्रेशन है। इसमें भी मिchaelis मेंटन इक्वेशन ही आएगी, मिchaelis कांस्टेंट आएगा एंड में। वी कैन राइट ए स्टेप, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर है। K1 हमारे पास रेट कांस्टेंट है जब हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में K-1 हमारे पास क्या होएगा, रेट कांस्टेंट। ये सब चीजें हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कर रखी है, इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। ES हमारे पास क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, K2 हमारे पास रेट कांस्टेंट हो गया, एंजाइम हमारे पास फ्री मिल गया, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास क्या है, इनहिबिटर भी एंजाइम के साथ रिएक्ट कराए, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हुई और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था, सेम एज इट इज हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू K2ES, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं हम। सेकेंड हमारे पास क्या है, हम एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन निकालेंगे, तो ये हमारे पास K1ES माइनस K-1ES माइनस K2ES इक्वल्स टू जीरो मैंने क्यों लिख दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल होता है, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल बोलता है कि जैसे ही इंटरमीडिएट्स बनते हैं रिएक्शन में वैसे ही वो हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं। कंज्यूम हो जाएंगे तो हम क्या करें, उसको जीरो के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ES हमारे पास क्या है, कॉमन आना चाहता है, कॉमन आ रहा है क्योंकि देखिए इसमें भी ES है, इसमें भी ES है, यहाँ से हम ES कॉमन निकाल सकते हैं, ES कॉमन निकाल लेते हैं। ES कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या माइनस का ES कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का ES कॉमन बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर K-1 प्लस K2 बच जाएगा। इस माइनस के ES को मैं इस साइड ले आऊं, मतलब कि इक्वल्स टू जीरो है, राइट हैंड साइड ले आऊं, राइट हैंड साइड लाऊंगी तो ES K-1 प्लस K2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास K1 ES रहेगा। अब क्या करूं, मैं यहाँ से ES की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ES की वैल्यू निकालूंगी तो ये वाली जो चीज है इसके नीचे हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी K-1 प्लस K2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए हम DEI भी निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज हमने ES निकाला है वैसे ही K3EI माइनस K-3EI इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से मैं EI की वैल्यू निकाल सकती हूँ, EI की वैल्यू निकालूंगी तो ये मैं किस साइड लेकर जाऊंगी, राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। ये K-3 हमारे पास इसके डिवाइड में आ जाएगा, K3 डिवाइड बाय में K-3EI। अब इसको मैं देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको मैं क्या मान सकती हूँ, रेट कांस्टेंट ऑफ इनहिबिशन या फिर कांस्टेंट फॉर इनहिबिशन। ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये माना तो EI इक्वल्स टू EI डिवाइड बाय में KI हो गया। KI हमारे पास ध्यान दीजिएगा, KI नीचे इसलिए आया क्योंकि KI मैंने माना है K-3 बाय में K3, तो K3 बाय K-3 1 बाय में KI हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, EI की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन निकालना कैसे निकालेंगे,
ई नोट इक्वल्स टू ई प्लस ई एस प्लस ई आई, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन ई नोट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्री कंसंट्रेशन पड़ी थी एंजाइम की। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या है ई नोट इक्वल्स टू ई प्लस ई एस प्लस ई आई बाय में की आई। अब आप बोलेंगे कि ये हम कहाँ से ले आए। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले ही हमने क्या निकाला था, ई आई इक्वल्स टू ई प्लस आई डिवाइड बाय में की आई। ठीक है, ये चीज मैंने क्या पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी ई आई की जगह। ई आई की जगह पुट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ। ई कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, यहाँ पे आई बाय में के आई बच जाएगा। सेम टू सेम मैंने लिख दिया। ये वाली इक्वेशन समझ आ गई होगी। देखिए अब यहाँ से मुझे ई की वैल्यू चाहिए, हमें तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन नहीं बल्कि फ्री एंजाइम जो पड़ा है वो चाहिए। वो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था। ई नोट माइनस ई एस डिवाइड में हमारे पास जो ई के साथ पड़ी थी टर्म वो आ जाएगी। अब देखिए पुट वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 2। अब हम जो ई की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई एस इक्वल्स टू के 1 ई एस डिवाइड बाय में के माइनस 1 प्लस के 2 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी। ये इसमें पुट करेंगे कि किस चीज की वैल्यू, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास k1 एज इट इज आ जाएगा डिवाइड में k माइनस 1 प्लस k2। ये हमारे पास यहाँ बन गया, ये हमारे पास ki है। ठीक है, इस चीज ये वाली इक्वेशन लिखनी है हमें यहाँ पे। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में भी है, ये इसकी मल्टीप्लाई में भी है। दोनों को अलग अलग कर लें। दोनों को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ई एस इक्वल टू k1 एस ई नोट डिवाइड बाय में ये टर्म्स हमारे पास नीचे सेम आएगी। माइनस में k1 एस इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास ये आ गई। नीचे वाली चीजें तो दोनों के ही नीचे है, नीचे वाली जो टर्म्स है वो तो दोनों के नीचे है, इसके भी और इसके भी और इसके भी। ठीक है, ये लिख दी। ये देखिए अब क्या करें, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे भी ई एस है, यहाँ पे भी ई एस है। मैं इस टर्म को इस साइड लेकर आऊंगी तो ई एस प्लस k1 एस ई एस हो जाएगा हमारे पास। ये प्लस का हो जाएगी टर्म क्योंकि यहाँ पे माइनस ही थी। अब ये हम ई एस कॉमन निकाल लें। ई एस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में k1 एस, यहाँ से ई एस कॉमन निकालने के बाद k1 एस और ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई। अब ये वाली जो चीज है राइट हैंड साइड हमारे पास जो टर्म है ये तो यहीं पे रहेगी। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा ऊपर और हमारे पास नीचे जो टर्म्स है वो दोनों में क्या आ जाएगी, इक्वल। और ये टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। या फिर हम एक और वे में भी समझ सकते हैं कि इसको हम अगर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट हो जाएगी तो हम क्या करें, अब इसको एस टीज लिख लें और ये वाली जो टर्म हमारे पास पड़ी है इसके नीचे ले जाएं इस सारी टर्म को, तो हमारे पास ई एस की वैल्यू निकल जाएगी। ये देखिए मैंने निकाल दी। अगर आप साथ साथ में कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ ये एक्सप्रेशन आप साथ साथ में भी कर सकते हैं। साथ साथ में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने ई एस की वैल्यू निकाली। अब जो ई एस की वैल्यू निकालनी है ये हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी वी नोट इक्वल्स टू k2 ठीक है, ये थी। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, k2 k1 s e नोट डिवाइड बाय में k1 s प्लस k माइनस 1 प्लस k2 1 प्लस 1 बाय में ki। नाउ बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय k1 s से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला k1 s कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला k1 s भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके नीचे हमारे पास k1 s आ जाएगा। ये देखिए वी नोट इक्वल्स टू k2 e नोट 1 प्लस k माइनस 1 प्लस k2 1 प्लस 1 बाय में ki k1 s। अब देखिए जैसे कि हमने मिखाइलिस मेंटन इक्वेशन में k माइनस 1 प्लस k2 डिवाइड बाय में k1 हमारे पास जो आया था उसको हमने km नाम दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम k माइनस 1 प्लस k2 डिवाइड बाय में k1 को km मान के इसको भी साथ में लेके km टेस्ट मतलब एक अनदर कांस्टेंट नाम दे देंगे हम। देखिए वी नोट इक्वल्स टू k2 e नोट 1 प्लस km बाय में s 1 प्लस 1 बाय में ki। इस पूरे को मैं अगर km डैश नाम दे दूं अनदर कांस्टेंट विच इज आल्सो मिखाइलिस कांस्टेंट। ये हमारे पास मिखाइलिस कांस्टेंट था किसमें, मेंटन इक्वेशन में। ये वाली टर्म हमारे पास किसमें थी, मेंटन इक्वेशन में हमारे पास मिखाइलिस कांस्टेंट आया था। लेकिन यहाँ पे मैं इस टर्म को पूरी को क्या दे रही हूँ, अनदर कांस्टेंट, वो भी मिखाइलिस कांस्टेंट ही है हमारे पास।
जो मिखाइलिस कांस्टेंट है वही है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय में 1 प्लस के एम टेस्ट डिवाइड बाय में s। देखिए सिंपल इक्वेशन मिखाइलिस कांस्टेंट की हमारे पास v नॉट इक्वल्स टू v बाय में 1 प्लस के एम डैश बाय में s, यही बन गई। अब इस चीज को हम ग्राफ से समझते हैं कि हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें क्या होता है, के एम डैश दैट इज मिखाइलिस कांस्टेंट पे चेंज आता है। ये मैंने ग्राफ बनाया है v मैक्सिमम वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में, ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटर की है। इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑन वेलोसिटी ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज ऑफ मिखाइलिस कांस्टेंट, मिखाइलिस कांस्टेंट इंक्रीज होएगा बट नो एप्रिसिएबल चेंज इन मैक्सिमम वेलोसिटी, की मैक्सिमम वेलोसिटी में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता है बल्कि मिखाइलिस कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड फिगर में देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्यूड बाय लाइन-वीवर बर्क प्लॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी इज नॉट चेंज। लाइन-वीवर बर्क प्लॉट हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ फ्री वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फ्री सबस्ट्रेट के बीच में था। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रही है, वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर भी हमारे पास के एम डैश ही चेंज होगा। A classical example of competitive inhibition occurs in case of the enzyme succinic dehydrogenase। ये हमारे पास क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अब हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए सेवरल टाइप्स ऑफ इनहिबिशन अकर दैट कैन नॉट बी ओवरकम बाय लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, दीज में अकर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्टिव साइट्स। हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, सेम वही है, मैंने सिर्फ वर्डिंग्स में आपको थोड़ी लेंथ करने के लिए क्वेश्चन की इसलिए ये बता रही हूँ। हमारे पास क्या है, एक्टिव साइट चेंज होती है, मॉडिफाई होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट इटसेल्फ। हमारे पास बाइंडिंग कैसे होती है, एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाती है और जो एक्टिव साइट है वहाँ पे ही हमारे पास इनहिबिटर नहीं जुड़ना जरूरी नहीं है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। रिवर्सिबल बाइंडिंग टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग होती है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर व्हेन ओनली द वैल्यू ऑफ v इज अफेक्टेड बट द affinity of the enzyme for substrate as measured by 1 by km test is not affected। हमारे पास जो affinity है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए 1 by km टेस्ट से जो हम मेजर करते हैं वो अफेक्ट नहीं होती है बल्कि हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो अफेक्ट होती है, वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर्स इन विच बोथ v एंड km इज अफेक्टेड बाय द इनहिबिटर। हमारे पास km और v दोनों अफेक्ट हो सकते हैं अदर फॉर्म्स के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए v हमारे पास s डैश हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। अब देखिए इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑन वेलोसिटी ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन, डिक्रीज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी बट नो चेंज इन मिखाइलिस कांस्टेंट। मिखाइलिस कांस्टेंट में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होता है बल्कि हमारे पास चेंज आता है सिर्फ वेलोसिटी में, km इक्वल्स टू km टेस्ट ही रहता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। सेकेंड हमारे पास फिगर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्यूड बाय लाइन-वीवर बर्क प्लॉट। लाइन-वीवर बर्क प्लॉट के लिए भी 1 by v हमारे पास 1 by s km इक्वल्स टू km डैश ही रहता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ चेंज आता है वेलोसिटी में, चेंज आता है सिर्फ। स्टूडेंट्स मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अभी आप नोट्स बना लीजिएगा अपने उनको देखकर। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2 के ही टॉपिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, हक्कल थ्योरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नोट्स भी अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहाँ पे मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।